एनवी और जेलसी इतनी खतरनाक चीज़ है? प्लीज। जी, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और मैं समझता हूँ जिस इन्वायरमेंट में अब हम हैं, अगर यही इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी आज से 100 साल पहले होती तो शायद जेलसी और एनवी उस वक्त भी इतनी होती या शायद इससे ज़्यादा। वजह शायद ये है कि देखिए, आज से 3-4 डिकेड्स पहले, 30-40-50 साल पहले लाइफ बड़ी सिंपल थी। मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीविज़न एग्जिस्ट करता था, कई कुछ घरों में एक गाड़ी होती थी तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। लाइफ सिंपल होती थी, बाप काम करता था, हमारे घर पे होती थी। नीड और रिक्वायरमेंट जो है लाइफ की बड़ी कम होती थी। बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ना वो गिनी चुनी थी। अब वक्त के साथ साथ जितनी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब वो माइक्रोवेव, डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन और एंड यू नेम इट, इलेक्ट्रॉनिक्स एड ऑन होते ऐड जा रहे होते हैं। गए। टेलीविज़न हर 4-4 6-6 आ रहे हैं घरों में। स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एंड यू नेम इट। फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया। अब बात ये, जितनी चीज़ें आप एक चीज़ करते हैं, आपके शायद 500 से 1000 1500 दोस्तों को पता चल जाता है कि इसने नई गाड़ी ली है, इसने इस घर में मूव किया है, इसने इस हॉलीडे पे गया है, ये खाने खा रहा है। तो डेफिनेटली जितना इंसान देखता है और अपने आप को कंपेयर करता है किसी के साथ, जेलसी तो होनी है, एनवी तो होना है ना। तो बात ये है कि पहले लोगों को इतना प्रमोट करने का अपना जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, कोई ज़रिया नहीं था ऐसा। सिंपली ज़्यादा तो पता चलता था कि बहन भाई, करीबी रिश्तेदार या नेबर्स को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता हो कि इस घर में क्या चीज़ हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अब जो है ना, इट्स जस्ट क्लिक, एक बटन दबाना है आपको, व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, एंड पीपल नो कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ गया है। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। और फिर वो एक कंपैरिजन जो बढ़ते हैं ना, वो कि इसने ये किया तो मुझे इससे बेहतर करना है, इससे अच्छा करना है। और फिर उस चक्कर में जो है आप अपने जो है सुकून को जो है ना ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली आप उसके पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं कि बस मैं ये चीज़ करनी है, यही मेरा एम है इस वक्त। तो एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे आप अपनी एंजाइटी को भी बढ़ाते हैं, अपने डिप्रेशन को भी बहुत बढ़ा देते हैं। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या है? आपने वो चीज़ अचीव कर भी ली, तो नेक्स्ट उसके बाद ये चीज़ कोई एंड नहीं है इसका। इसका कोई एंड नहीं है। मरने तक जो है ना ये कंपटीशन चलता रहेगा और आप एंजाइटी में ही रहेंगे, डिप्रेशन में ही रहेंगे। आपको खुद ये देखना है कि आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप मीडिया में डालें। आप जिस चीज़ में खुश हैं वही आपके लिए काफ़ी है। वरना आपको कंपैरिजन ही करना है तो आपको दुनिया में आप बिल गेट से कंपैरिजन कर लें, आप बड़े बड़े टॉप 100 रिचेस्ट पीपल से कंपैरिजन कर लें, खूबसूरत औरतों से कंपैरिजन कर लें, औरतें कंपेयर कर रही हैं तो अपनी फील्ड में किसी से भी कंपैरिजन कर लें, चाहे वो फेम के हवाले से हो, शोहरत के या पावर के हवाले से हो, या मटेरियलिज्म या पैसों के हवाले से हो। ये कंपैरिजन जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। जिस जिस पोजीशन पे आप हैं, अगर उसी में आप खुश हैं और जो आप कर रहे हैं उसका आप मुतमईन हैं, उसका एक पर्पस है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं समझता हूँ चांसेस हैं कि आपका दिमागी सुकून, आपकी नींद बहुत बेहतर होगी और आपके एंजाइटी लेवल्स और डिप्रेशन जो है ना वो इतना हाई नहीं होगा, कि इसलिए कि आप अपने आप से मुतमईन हैं। इट्स ऑल अबाउट इंट्रिंसिक। ये रिपीटेडली मैं कहता हूँ, अंदर से आप मुतमईन है कि नहीं है। बाहर से किसी को दिखाना और एक्सट्रिंसिक हैप्पीनेस के कोई कहेगा तो मैं मुझे खुशी मिलेगी कि भाई वाह क्या बात है, आपने ये डिज़ाइनर चीज़ पहनी है या ये गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे, बिकॉज उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एग्जैक्टली।